हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन वन फाइनल अकाउंट का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, अपने को ट्रेडिंग अकाउंट नंबर 1 में बनाना है तो पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बोला है, तो चलो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में समझते हैं क्या है। देखो, बेसिक एंट्री क्लोजिंग स्टॉक का क्या होता है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पे देखो वैल्यू गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक का देखो मार्केट प्राइस भी है और कॉस्ट प्राइस भी है। तो क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे, जो भी लोअर होगा। कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर होगा वो लेंगे। तो यहाँ पे लोअर तो 20 दिखा, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना माना जाएगा, 20,000। तो यहाँ पे लिखेंगे अपने 20,000। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, एसेट है, तो ये एसेट में आएगा। और अभी फिलहाल हम लोग ट्रेडिंग बनाए हैं तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट 20,000। इधर मैंने जगह सेल के लिए रखा है। अब आगे देखो क्या लिखा है, स्टॉक वैल्यू 10,000। 10,000 का स्टॉक क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो अपने यहाँ से 10,000 का स्टॉक गया कि नहीं। 10,000 का स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, तो अपने यहाँ से 10,000 का स्टॉक गया। तो टू परचेस अकाउंट 10,000। हमारे यहाँ से 10,000 का स्टॉक गया, इसलिए मैंने टू परचेस 10,000 लिखा है। अब देखो, इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया है क्लेम 6,000 का, ठीक है या नहीं। इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया है मतलब दिया नहीं है पैसा, एडमिट कर लिया। मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने अपने को पैसा दे दिया होता तो अपने क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 6,000। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने दिया नहीं, एडमिट कर लिया। अगर इंश्योरेंस कंपनी एडमिट कर ली है तो वो पक्का आपको पैसा देगी। क्योंकि अभी मेरे को पैसा मिला नहीं है तो बैंक डेबिट नहीं होगा। तो बैंक की जगह क्या होगा, एडमिटेड इंश्योरेंस क्लेम। पैसा मिल जाएगा तो बैंक डेबिट, नहीं तो एडमिट हुआ होगा तो फिर बैंक की जगह एडमिटेड इंश्योरेंस क्लेम। देखो, 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी ने 6,000 एडमिट कर लिया, तो अल्टीमेटली लॉस कितने का हुआ, 4,000 का। तो अपने लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट 4,000। अब एडमिटेड इंश्योरेंस क्लेम, हाँ या ना। ये कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। कौन से तरफ आएगा, क्योंकि ये डेबिट है तो ये पक्का एसेट में आएगा। एबनॉर्मल लॉस कहाँ आएगा, पीएल में। एबनॉर्मल लॉस पीएल में। और परचेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हाँ या ना। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह रख देते हैं। अब इधर लिखो टू परचेस अकाउंट, माइनस कितना करना है, 10,000। क्या बोल के, गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ है ना, तो लिख देंगे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फिर आगे देखो क्या है, गुड्स हमने खरीदा था 6,000 का, लेकिन अभी ये इन ट्रांजिट ही है। हमने गुड्स खरीदा था लेकिन ये इन ट्रांजिट है, और मेरे बुक में कुछ भी रिकॉर्ड किया हुआ ही नहीं है। अच्छा, मैंने गुड्स खरीदा है, इसका रिकॉर्डिंग नहीं है ना, गुड्स का रिकॉर्डिंग है ना इन ट्रांजिट का रिकॉर्डिंग है, कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं है। तो चलो पहले गुड्स खरीदा है उसका रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो गुड्स खरीदा है तो परचेस अकाउंट डेबिट 6,000 टू क्रेडिटर अकाउंट 6,000, ठीक है। अब ये गुड्स क्योंकि इन ट्रांजिट है, मतलब अभी भी रास्ते में है, तो इस साल तो ये सेल नहीं हो पाया होगा, तो ये इस साल मेरे लिए क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। क्या ये बात क्लियर है। देखो, मैंने गुड्स खरीदा है और ये एकदम भी रिकॉर्डेड नहीं है तो इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या है कि गुड्स इन ट्रांजिट है, मतलब अभी भी रास्ते में है, हाँ या ना। क्योंकि ये रास्ते में है तो इस साल सेल नहीं हुआ है ये, तो इस साल का ये मेरा क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक का देखो मैंने एंट्री पहले ही बताया था क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये होता है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की जगह लिखेंगे गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है या नहीं। गुड्स इन ट्रांजिट ऐसे बोल के लिख देंगे 6,000।
क्या ये बात क्लियर? मैंने कुछ भी नहीं दिखाया, तो पहले परचेज दिखाएंगे। अब क्योंकि वो इन ट्रांजिट है तो इस साल सेल हुआ ही नहीं, तो इस साल वो मेरे लिए क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। तो फिर क्लोजिंग स्टॉक का भी एंट्री अपने को पास करना है। ये परचेज, परचेज डेबिट, देखो हमने परचेज किया तो हमारा परचेज क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो फिर चलो परचेज को ज्यादा कर देते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी परचेज लिखा है, इधर कर देंगे प्लस 6,000। क्या बोल के परचेज। फिर देखो क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या हो गया, यहाँ पे क्रेडिटर कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। ठीक है, क्रेडिटर जाएगा बैलेंस शीट में, और क्या होगा, प्लस या माइनस, क्रेडिटर क्रेडिट होता है और हुआ भी क्रेडिट ही है, तो ये बैलेंस शीट में प्लस हो जाएगा क्रेडिटर से। गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट एसेट है। ठीक है, तो ये एसेट में आ जाएगा। अब ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाई गुड्स इन ट्रांजिट होगा। अब बाई गुड्स इन ट्रांजिट आप लिखोगे, और आपको पता है कि वो भी एक टाइप का क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसी में अपने लोग क्या कर देंगे, गुड्स इन ट्रांजिट को ऐड कर देंगे, 6,000। क्या ये बात क्लियर? क्योंकि गुड्स इन ट्रांजिट भी क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखो गुड्स ओनर ने ले लिया है अपने पर्सनल यूज के लिए। देखो ओनर ने गुड्स ले लिया, ओनर ने गुड्स ले लिया तो हमारे यहाँ से तो गुड्स गया, तो अपने लिखेंगे टू परचेस अकाउंट 3,000। ओनर ने लिया है पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 3,000। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे होगा। ड्राइंग्स है, अपने को पता है ड्राइंग्स क्या होता है, अल्टीमेटली कैपिटल से कम हो जाएगा। तो अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो कैपिटल से कम कर देते हैं। अभी परचेज क्या हो गया मेरा, कम हो गया है ना, क्योंकि ओनर ने गुड्स ले लिया है, तो मेरे यहाँ से गुड्स क्या हो गया, कम। तो यहाँ पे लिखो -3,000। क्या बोल के, गुड्स विड्रॉन, गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग वेजेस। ये मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ बिना जर्नल के, ठीक है, इसमें शॉर्टकट हम लोग लगा सकते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस देखो जो एडजस्टमेंट में होते हैं वो दो जगह आते हैं, हाँ या ना। तो कहाँ कहाँ पे आएंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब वेजेस पे करना बाकी है, तो ये कहाँ आएगा, एक लाइबिलिटी में आएगा, हाँ या ना। और कौन सी ईयर का बाकी, इस साल का बाकी है, तो क्योंकि इस साल का बाकी है तो फिर ट्रेडिंग में क्या हो जाएगा, प्लस। क्या ये बात क्लियर? आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब वेजेस पे करना बाकी है, तो ये लाइबिलिटी हुआ, तो ये लाइबिलिटी साइड में आएगा। और क्योंकि ये इस साल का पे करना बाकी होगा पक्का, तो फिर इस साल के वेजेस में क्या हो जाएगा, ऐड होगा। एक्चुअली ट्रेडिंग और पीयर में वो आइटम ऐड होंगे जो इस साल के हैं, और ये पक्का कुछ नहीं बोला तो इसी साल का बाकी होगा, और क्योंकि इसी साल का है तो वेजेस में क्या हो जाएगा, ऐड। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं टू वेजेस अकाउंट, और इधर लिखेंगे +4,000। क्या बोल के, आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब आगे देखो फेट हमने एडवांस में पे किया। ओके, देखो अगर हमने एडवांस में पे किया है तो ये क्या हो गया, प्रीपेड, प्रीपेड फेट, हाँ या ना। अगर हमने एडवांस में पे किया है तो ये क्या हो गया, प्रीपेड, तो ये एक एसेट में आएगा। और क्योंकि प्रीपेड मतलब हमने नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया है, हाँ या ना, तो ये फेड से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर? हम लोग ट्रेडिंग पीएल इस साल का बनाते हैं, तो हमको सिर्फ इसी साल का आइटम लेना है। प्रीपेड मतलब मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने पे किया है, तो फेड से ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे हम लोग फेड लिख लेते हैं, टू फेड अकाउंट -1,000। क्या बोल के होगा, प्रीपेड फेड, प्रीपेड फेड। और तो देखो कोई एडिशनल इन्फो नहीं है, सारे एडिशनल इन्फो कंप्लीट हो गए हैं। अब इधर आ जाते हैं,
ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 10,000। अब आप अपने बुक से देखो। हाँ, ओपनिंग स्टॉक गिवन है तो चलो ये लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे हो जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, जो कि है 10,000। फिर परचेस का वैल्यू है, यहाँ देखो हमने परचेस लिखा है तो इधर परचेस लिख लेते हैं। फिर कैरेज इनवॉर्ड, कैरेज इनवॉर्ड का मतलब क्या होता है? कैरेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। कैरेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ठीक है या नहीं? इनवॉर्ड मतलब खरीदते समय लगा है। अब क्योंकि खरीदते समय लगा है तो पक्का ये ट्रेडिंग में आएगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग में लिख लेते हैं टू कैरेज इनवॉर्ड अकाउंट, जो कि है 10,000। वेजेस लिख लो 30,000। ऑफेट है 8,000। पीएस सेल्स लिख लेते हैं यहाँ पे, बाय सेल्स अकाउंट। नीचे रिटर्न है, इससे मैं फर्स्ट कॉलम में रख रही हूँ। रिटर्न इनवॉर्ड, इनवॉर्ड मतलब वापस आ गया, तो पक्का पहले गया होगा। रिटर्न इनवॉर्ड मतलब वापस आया, तो पहले गया था मतलब पहले गया था मतलब पहले सेल हुआ था, और अब समझ में नहीं आया तो वापस आ गया, तो ये सेल्स रिटर्न हो गया। क्या ये बात क्लियर है? रिटर्न इनवॉर्ड मतलब वापस मेरे पास आ गया, मतलब पहले मैंने दिया था, पहले दिया था मतलब पहले सेल किया था, तो ये सेल्स रिटर्न हो गया। तो सेल से माइनस हो जाएगा रिटर्न इनवॉर्ड, जो कि है 16,000। रिटर्न आउटवर्ड मतलब वापस से गया, तो पहले आया होगा मतलब परचेस, तो परचेस से माइनस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड, जो कि है 10,000। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो ये ट्रेडिंग में आएगा। 6,000। फिर गैस एंड फ्यूल भी ट्रेडिंग में आएगा, जो कि है 2,000। और तो सब में कुछ नहीं है, अब अपने को टैली करना है। पहले परचेज का टोटल कर लेते हैं। 143 आएगा। देखो बहुत लोग ना गुड्स डिस्ट्रॉयड को यहाँ पे लिखते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। ये जो भी डिफरेंस आएगा ये पीएल में जाएगा। ट्रेडिंग से जो भी प्रॉफिट आएगा वो पीएल में चला जाएगा। डैश देखिए ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर। तो इस तरीके से ये सम कंप्लीट हुआ। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और अगर आपने अभी तक खुद को इन्वॉल्व नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इन्वॉल्वमेंट कंप्लीट कर सकते हो।